में हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट जीके के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में है? यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है मौद्रिक नीति भारत में। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है डोंग, डोंग जो है यहीं पर देश में सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो देखिए इसका आंसर है 24। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है यह मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थे? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थे। अगला प्रश्न है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है अमाशयी रस यानी जठर रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 मिलीमीटर पारा होता है, मरकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखिए किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें से 22 सदस्य में से जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए इसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। अगला प्रश्न है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुए थे और इनकी हत्या किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने कर दी थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? तो रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वह जीता था 1928 ईस्वी में। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 377 हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में, लीवर में होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो देखिए पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, ठीक है, और यह जमा कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है यह धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वतमाला। इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर और एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फलों का स्वाद मीठा जो है फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है कार्ल लिनियस ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 392, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल यह चीड़ यानी पाइन के ट्री से प्राप्त किया जाता है, पाइन ट्री से, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था व्हिटेकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो इनका बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? आंसर है पारा। मीना माता रोग जो है यह पारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? बिहू यह असम राज्य की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हीरा की खान के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता जो है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, 7। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है?
यानी कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो देखिए सिक्कों पर जो है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। अगला प्रश्न है, डायनोमो परिवर्तित करता है, डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखिए भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी 24 घंटे का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 411, ठीक है, 411, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आंसर है इसका कॉपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज कॉपरनिकस ने की थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो था यह दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो देखिए नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो देखिए संसदीय प्रणाली जो है भारत में इसे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन जो है इसे सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन में इसे हटाने में राजा राम मोहन राय का मुख्य सहयोग रहा था, ठीक है। मुख्यतः राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अप्रूप हैं। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जन गण मन को जो है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग जो है ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो देखिए खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो देखिए काली मौत कहा जाता है प्लेग बीमारी को। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो देखिए वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। यहाँ पे भी इसका आंसर छूट गया है, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। मैं पीडीएफ में इसे सुधार दूंगा, लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है इन्होंने ही शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा, तो जफरनामा जो है इसे गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में
लड़ा गया था? किसके बीच? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें यानी पृथ्वी को किससे बचाती है? तो हमें ये जो है ओजोन परत या पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध यह अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था, मुगल सम्राट और इनके बीच। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कुनैन जो है यह किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन मलेरिया की दवा है, औषधि है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो देखिए, गाय के दूध में हल्का पीलापन कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ईसीजी जो है इसका प्रयोग हृदय रोग की जांच के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 444, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पीछे था गाय का दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो था कैरोटीन के कारण। यहाँ पे है गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केसिन के कारण होता है। ठीक है, केसिन नामक प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? तो अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो जिसमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड।